हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। ओके, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो टीचिंग का कंसेप्ट है हम इस वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे एंड जो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, जो EMRS में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट रहने वाला है 30 मार्क्स का, उसके लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो रहेगी। ओके, ध्यान से देखें। जो टीचिंग एंड लर्निंग है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर टीचिंग नहीं होगी तो लर्निंग भी नहीं होगी। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जहां आपका शिक्षण होगा वहां अधिगम अवश्य होगा। ओके, अगर टीचिंग ही नहीं होगी तो लर्निंग भी नहीं होगी। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज हम करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ टीचिंग। ओके, ध्यान से देखें। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, पारंपरिक अवधारणा। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, एक बहुत ही लिमिटेड सा कंसेप्ट है ये। देखिए, शिक्षार्थी को कक्षीय स्थिति में अनुदेशन देना शिक्षण कहलाता है। ये हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है जो आज के टाइम में काम नहीं करता। ओके, सिर्फ किसी भी स्टूडेंट को एक क्लास के अंदर ही जो इंस्ट्रक्शन दे वो एक टीचिंग कंसेप्ट में नहीं आता। टीचिंग कंसेप्ट बहुत ही वाइड है। ओके, ऐसा नहीं है कि हम जो बच्चे को अगर क्लास के अंदर जो सिखा दे वो भी उसके सिर्फ वही उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में या सोशल लाइफ में उसके काम आए, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो इसमें जो मॉडर्न कंसेप्ट है वही मेन रहने वाला है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण विद्यार्थी के लिए वांछित ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने तथा समाज में रहने की वांछनीय विधियां सीखने के कारण पैदा करना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक, पाठ्यक्रम तथा अन्य विभिन्न वस्तुओं को पूर्ण निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधिवत एवं मनोवैज्ञानिक रूप से गठित किया जाता है। ओके, जो आधुनिक जो मॉडर्न कंसेप्ट है टीचिंग का वो रहेगा वांछित ज्ञान कौशल भी सिखाया जाता है और समाज में रहने की जो वांछनीय विधियां, जो जरूरी विधियां हैं वो भी बच्चे को सिखाई जाती है। मॉडर्न कंसेप्ट यही है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ओके, जो टीचिंग के कंसेप्ट की मेन बातें हैं जो वो हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। ओके, ध्यान से देखें। शिक्षण की अवधारणा की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है। जो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग है उसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देखिए। ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ओके, जो टीचिंग है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इस त्रिकोणीय प्रक्रिया में अंतर संबंधित 3 कोण हैं। अध्यापक जो टीच करता है, विद्यार्थी जो सीखता है और विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज को सिखाया जाता है, जिस विषय वस्तु को सिखाया जाता है। ओके, ये आपको ट्राइपोलर प्रोसेस में तीनों याद रखनी है, टीचर, pupil and the subject matter। ओके, शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक, विद्यार्थी तथा पाठ्यक्रम विषय वस्तु का किसी पूर्व लक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधिवत गठन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेक्टिव प्रोसेस। शिक्षण का जो टीचिंग है कभी भी
एक तरफा नहीं होता। जैसे कि जो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो ये यहाँ पे आपको टीचिंग से मतलब कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग सिखाया जा रहा है, ओके, इसमें टीचिंग सिर्फ एक तरफ नहीं है, इसमें लर्निंग भी होती है। ओके, अगर कोई जो सीखेगा तभी तो टीचिंग होगी, अगर कोई सिखाएगा तभी तो लर्निंग होगी। ओके, शिक्षण एक तरफा नहीं होता, यह अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक एवं विद्यार्थियों में अंतर क्रिया होती है। इसमें जो टीचर है और स्टूडेंट है उसके बीच में इंटरेक्शन होता है। यह एक ऐसी अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है। जो ये इसमें कुछ ना कुछ गोल, एक गोल भी इसमें एक निर्धारित होता है टीचिंग के अंदर। जैसे कि अभी जो ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए करवाया जा रहा है, ये भी एक गोल ही है जो EMRS के लिए आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट करवाया जा रहा है। ओके, ताकि हमारा जो एग्जाम है वो अच्छे से हो और हम हर एक क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सके। ओके, इसके जो ये टीचिंग हो रही है इसका भी एक गोल है। अगर गोल नहीं हो तो टीचिंग नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट, बहुरूपीय मल्टीपल फेसेस। शिक्षण को कई रूपों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे प्रीएक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। ओके, जैसे प्रीएक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, इसको कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। मल्टीपल लेवल, शिक्षण के कई स्तर होते हैं, जैसे स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल की भी किसी भी स्टूडेंट का या टीचर का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। ओके, मेमोरी लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, चिंतन स्तर, उसकी सोचने की शक्ति कितनी है। प्रत्येक स्तर अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। हर एक जो लेवल है, देखो जो भी ये टीचिंग यहाँ पे आपको करवाई जा रही है, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ये इसमें हर एक पॉइंट याद रखने के हैं। इसमें जो भी मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, ये सब आपको एक याद करने वाले पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये होती है नियोजित, प्लान। शिक्षण एक नियोजित प्रक्रिया है। यह एक सुगठित एवं विधिवत प्रक्रिया है। ओके, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस है। आशयपूर्ण, इंटेंशनल, शिक्षण एक आशयपूर्ण व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन की गति को तेज करने के लिए अपनाया जाता है। इससे अगर टीचिंग होगी तो हमारे स्वाभाविक है कि हमारे व्यवहार में भी इससे परिवर्तन, अच्छे जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो आने चाहिए। आगे देखें, कम्युनिकेशन। जो शिक्षण दो या अधिक व्यक्तियों में संप्रेषण है। ये व्यक्ति एक दूसरे को अपने विचारों से प्रभावित करते हैं और इस अंतःक्रिया की प्रक्रिया में कुछ सीखते हैं। कई संप्रेषण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। संप्रेषण जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी शिक्षण प्रक्रिया होगी। ओके, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग। अगर आप स्टूडेंट्स से कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे तो आप स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ नहीं पाएंगे, और प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाएंगे तो आप अच्छे से उनको टीच भी नहीं कर पाएंगे, उनको अच्छे से समझ नहीं सकेंगे। साइकोलॉजी तभी एग्जाम में दी जाती है ताकि आपको बच्चे की जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसका आपको पता चल सके। ओके, सूचना, ज्ञान एवं कौशल। शिक्षण शिक्षार्थी के मन को सूचना, ज्ञान एवं कौशल से भर देता है। जो से भविष्य में काम आते हैं। ओके, जो टीचर है वो आपको सूचना, इन्फॉर्मेशन भी देगा, ज्ञान भी देगा एंड कौशल, स्किल्स भी सिखाएगा जो आपके भविष्य में काम आएंगे। ओके, अधिगम की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन टू लर्न। शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरणा प्रदान
करता है। बर्टन शिक्षण अधिकारों को उद्दीपन स्टिमुलेशन, निर्देशन गाइडेंस, ओके, निर्देशन इंस्ट्रक्शन एवं प्रोत्साहन मोटिवेशन मोटिवेट भी करता है। स्मिथ शिक्षण को कार्यों की व्यवस्था कहता है जिसका उद्देश्य अधिगम की उत्पत्ति है। यह विद्यार्थी को अपने पर्यावरण के प्रति प्रभावशाली अनुक्रिया करने में सहायता प्रदान करता है। यह एक ऐसा साधन है जो विद्यार्थियों को अपने पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। ओके, टीचिंग वही अच्छी होती है जो आपको मोटिवेट करती है लर्न सीखने के लिए। ठीक है, अगर आप में अगर आपके अंदर लर्निंग की इच्छा नहीं होगी तो टीचर ऐसा होना चाहिए जो आपको लर्निंग की इच्छा आपको जगा दे और आप उसके लिए मोटिवेट हो उसके लर्निंग के लिए, और अपने जो गोल है उसको आप अचीव कर सके। ओके, आगे देखें, गाइडेंस शिक्षण निर्देशन भी है। जो टीचिंग है उसमें गाइडेंस भी दी जाती है कि आपको क्या करना चाहिए, किस टाइम, मतलब कि कितना सिलेबस आपको कवर करना चाहिए, ये सब बातें, और क्या क्या चीजें आपको सीखनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए, मतलब कि ये चीजें भी आपको सिखाई जाती है। मोटिवेट भी किया जाता है। हर चीज इसमें टीचिंग में आपके आती है। विद्यार्थियों को ठीक समय पर ठीक प्रकार से ठीक बातें सीखने का निर्देशन मिलना चाहिए। उचित निर्देशन से ही विद्यार्थियों में ठीक दृष्टिकोणों, आदतों, ज्ञान एवं कौशलों तथा आलोचनात्मक चिंतन एवं मूल्यांकन की विधियों का विकास हो सकता है। प्रोफेशनल एक्टिविटी, ये एक व्यावसायिक क्रिया है जिसमें अध्यापक एवं विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं और जिसका परिणाम विद्यार्थी का विकास होता है। ये सभी को पता है। टीचिंग जो है जो स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए ही की जाती है। कला भी और विज्ञान भी, जो ये क्वेश्चन आता भी है आपके एग्जाम में, आर्ट एज वेल एज साइंस, जो शिक्षण है वो कला भी है और विज्ञान भी। ओके, यह कला है क्योंकि इसमें प्रतिभा एवं रचनाशीलता की आवश्यकता होती है। यह विज्ञान है क्योंकि इसमें तकनीकों, प्रक्रियाओं, कौशलों के विधिवत अध्ययन, निरीक्षण, विवरण एवं मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अध्यापकों को विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा तैयार किया जा सकता है। इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट एवं पृष्ठ पोषण, फीडबैक, जो आपका बल वृद्धि है वो भी की जाती है, फीडबैक भी किया जाता है। कब प्रयोग प्रभावशाली सिद्ध होता है, अतः शिक्षा को विज्ञान भी माना जाता है। कोई इसमें टेक्निक्स भी होती है शामिल, और इसमें जो अपनी प्रतिभा है, रचनाशीलता है, उसको भी एक कला के रूप में उभारा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, जो इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे मोड्स ऑफ टीचिंग। ओके, जो शिक्षण की रीतियां हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जुड़े रहें इस चैनल से और अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।